बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आज हमारा मेन दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम कंट्रोल प्लस ज़ीरो से कंट्रोल प्लस 9 तक शॉर्टकट कीज जो हैं देखेंगे कि उनका यूज़ क्या है, और उसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो पहले उसको थ्योरी वाइज देख लेते हैं कि बेसिकली उनका यूज़ क्या है, फिर हम उसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले कंट्रोल प्लस ज़ीरो है। जो कंट्रोल प्लस ज़ीरो का बेसिकली मेन यूज़ है, ये हाइड द सिलेक्टेड कॉलम्स। जो हमने कोई भी अपने फॉर एग्जांपल कॉलम सेलेक्ट किए होंगे, उनको हम हाइड करना चाहते हैं, तो देन हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस ज़ीरो। ठीक है, सिंपली क्या होगा, कंट्रोल प्लस ज़ीरो हम ये भी कह सकते हैं कि यूजिंग फॉर द सिलेक्ट द कॉलम यू वांट टू हाइड, देन प्रेस कंट्रोल प्लस ज़ीरो। कि हम कोई भी कॉलम जब हाइड करना चाहते हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेक्ट करेंगे, देन हम कंट्रोल प्लस ज़ीरो प्रेस करेंगे, तो हमारे वो कॉलम हाइड हो जाएंगे। तो उसके बाद है कंट्रोल प्लस वन। तो ये बेसिकली फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस वन यूज़ होता है। तो सिंपली क्या है कि हम कोई भी कंट्रोल प्लस वन जब करेंगे, तो हमारे पास ये एक फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम फॉन्ट, बॉर्डर्स, नंबर्स, कलर्स, ये सारी चीज़ें उस फॉन्ट से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम कोई कलर्स देना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम इजीली उस फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में हम यानी कि दे सकते हैं उसको। उसके बाद है कंट्रोल प्लस टू। कंट्रोल प्लस टू एज ए वर्किंग करता है टॉगल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप कंट्रोल प्लस टू के जरिए जो भी आपने सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, अगर वो बोल्ड है वहां पे, तो उसको अनबोल्ड कर सकते हो। अगर अनबोल्ड है तो उसको बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, टॉगल्स का लफ्ज जहां भी यूज होगा, तो वो बेसिकली डुअल वर्क्स करता है। यानी कि जो काम भी परफॉर्म करता है, अगर वो वर्किंग, वो ऑलरेडी परफॉर्म हुआ हुआ है, तो वो उसको रिवर्स कर देगा। अगर पहले परफॉर्म नहीं हुआ हुआ, तो उसको वो परफॉर्म कर देगा। तो नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस थ्री। तो बेसिकली कंट्रोल प्लस थ्री सिंपली क्या करता है कि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, या यानी कि ये कह लें कि जो भी हम सिलेक्ट सेल करेंगे, सेल्स को यानी कि सिलेक्ट करेंगे, देन हम कंट्रोल प्लस थ्री प्रेस करेंगे, तो वो उस टेक्स्ट को अटैलिक कर देगा। और ये भी ध्यान में रखें कि ये भी टॉगल्स वर्किंग करता है। अगर ऑलरेडी वो आप कह लें कि अटैलिक है, तो देन वो रिमूव कर देगा। अगर पहले अटैलिक नहीं है, तो देन वो अटैलिक कर देगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस फोर। तो ये बेसिकली ये भी टॉगल्स के तौर पे परफॉर्म करता है। कि ये बेसिकली अंडरलाइंस करता है। जैसे वर्ड में हम पढ़ने पढ़ा था कंट्रोल प्लस यू। एक बात ध्यान में रखें कि कंट्रोल प्लस यू से भी अंडरलाइंस होता है, ये नहीं कि नहीं अंडरलाइंस होता। कंट्रोल प्लस यू में भी एक्सेल में अंडरलाइंस होता है, या कंट्रोल प्लस बी से भी बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, यानी कि ये चीजें होती हैं। मगर ये वाली कीज का भी आइडिया होना चाहिए कि कंट्रोल प्लस जीरो से लेकर कंट्रोल प्लस नाइन भी वर्किंग करती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस यू सॉरी फोर जो है, ये अंडरलाइंस करता है, जैसे कि कंट्रोल प्लस यू भी अंडरलाइन करता है। और ये टॉगल्स वर्किंग करता है कि अगर ऑलरेडी अंडरलाइंस है, तो उसको रिमूव कर देगा, अगर नहीं है तो उसको परफॉर्म कर देगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस फाइव। तो ये भी बेसिकली स्ट्राइक थ्रो करता है। स्ट्राइक थ्रो का मतलब ये होता है कि हमने फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि हम उसको रिमूव ना करें, नेक्स्ट हम उसका यूज करना चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर लाइन, जैसे कि हम टेक्स्ट होता है तो उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। तो ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर लाइन लग जाए, उसको स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। और ये भी एज ए टॉगल्स वर्किंग करता है कंट्रोल प्लस फाइव। अगर ऑलरेडी अप्लाई है, तो उसको रिमूव कर देगा, नहीं अप्लाई तो उसको अप्लाई कर देगा। ठीक है, और उसके बाद है कंट्रोल प्लस सिक्स।
तो ये बेसिकली डिस्प्ले करता है ऑब्जेक्ट्स को, कोई भी शेप्स या इमेज है विजिबिलिटी देता है। विजिबिलिटी कह लें, विजिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कह लें, डिस्प्ले ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कह लें, और ये डिस्प्ले यानी कि ये भी वर्किंग एज ए टॉगल करता है। हम कंट्रोल+6 करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हाइड है वो शो हो जाएगा, अगर वो शो हो रहा है तो वो हाइड हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल+7 है। तो ये ज़हन में रखें कि ये बेसिकली जो है ये टूल्स बार के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मगर ये इसकी फंक्शनैलिटी वेरी करती है, आपके एक्सेल वर्जन्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब कुछ न्यू में अब जो टूल बार है वो रिप्लेस हो गया रिबन से। ठीक है, तो यानी कि उस लिहाज से ये वर्किंग करता है। उसके बाद है कंट्रोल+8। तो ये बेसिकली ये भी एवरेज सब जितनी भी ये कीज हम पढ़ रहे हैं, कंट्रोल+1 2 8 यानी कि 0, ये सारी तकरीबन सारी ही टॉगल्स वर्किंग करती हैं। अब ये क्या है, ये आउटलाइंस को शो करता है। अगर ऑलरेडी वर्कशीट के ऊपर अप्लाई है तो देन ये रिमूव कर देगा, अगर यानी कि हाइड कर देगा उसको। अगर नहीं अप्लाई तो उनको शो करवा देगा, अप्लाई कर देगा। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल+9। एक बात ध्यान में रखें कि कंट्रोल+0 जो सबसे फर्स्ट में हमने स्टार्ट किया था वो था सिलेक्टेड कॉलम्स के लिए। हाइड किसको करता है? सिलेक्टेड कॉलम को, कंट्रोल+0। और कंट्रोल+9 किसको करता है? सिलेक्टेड रोज को हाइड करता है। ये एक बात क्लियर रखें कि कंट्रोल+0 कॉलम्स के लिए है और कंट्रोल+9 रोज के लिए है। कि हमने जो भी रो हाइड करनी है, हम क्या करेंगे कि उनको सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल+9 प्रेस करेंगे तो वो हाइड हो जाएंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट, दो इम्पोर्टेंट शॉर्ट कीज हैं। एक तो कंट्रोल+Shift+9, कि इसी में शिफ्ट का अगर हम करें तो ये अनहाइड, जैसे हम मैंने इसमें टॉगल नहीं बोला था। ठीक है, तो आप इसकी के लिए टॉगल्स के तौर पे वर्किंग क्या करेगा कि दरमियान में शिफ्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बाकी चीज तो उसी को ही प्रेस करते तो हो जाता था, मगर कंट्रोल+9 के साथ शिफ्ट मिलाएंगे तो वो अनहाइड होगा। ठीक है, अगर हाइड हुआ होगा तो वो अनहाइड हो जाएगा। इसी तरह हमने जब कॉलम्स को करना है तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल+Shift+0, यानी कि कंट्रोल+0 के साथ भी शिफ्ट का हम इजाफा करेंगे, तो तब क्या होगा, जो हमने कॉलम्स को हाइड किया होगा वो हमारे पास अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम चलते हैं, इन्हीं को हम एज ए प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि ये चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। मैंने एक्सेल की एक वर्कशीट ओपन कर ली है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कंट्रोल+0, कि हमने फॉर एग्जांपल सिलेक्टेड कॉलम्स को क्या करना है, हाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कॉलम्स के अंदर कुछ डेटा फिल कर देता हूँ, ताकि क्लियर हो सके कि हमने किन को हाइड किया है, क्या कि वो वाकया हाइड हुए हैं या नहीं हुए। मैं ये 1 1 लिख रहा हूँ, ये कॉलम मैं हाइड नहीं करूंगा, ताकि नीचे वाले में यहाँ से कुछ और डेटा पुट कर देता हूँ, वो वाले मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं लाजमी, कुछ भी जो भी आपका डेटा लिखा होगा वो सारे हाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, इसी तरह मैं, ये भी एक कॉलम है, इसमें कुछ और डेटा पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपका डेटा होगा वो इजीली आप उसको हाइड कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 3 4 कॉलम्स जो हैं, इनको मैंने इनमें डेटा पुट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैंने सिलेक्ट करना है, ये वाला मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट किया। अब बेसिकली तो ये हमें नजर तो ये आ रहा है कि ये रोज भी सिलेक्ट है और कॉलम्स भी सिलेक्ट है। मैंने तो बेसिकली क्या करना है, इन कॉलम्स को हाइड करना है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा इसके लिए, कंट्रोल+0। ठीक है, अब ये आपको रो बता रही है कि यहाँ पे कुछ कॉलम्स थे जिनको हाइड कर दिया गया है। अब ये देखें कि आप ऊपर अगर आए, ABCD के बाद जो कॉलम थे वो हमारे हाइड हो चुके हैं, ना कि वो रिमूव हुए, हाइड हुए हैं। अगर मैंने अनहाइड करना है तो तब देन मैं क्या करूंगा, कंट्रोल+Shift+0। ठीक है,
तो मेरे पास जो ही मैं करूंगा मेरे पास वो अगेन शो हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह इसी को मैं अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सारे को। या मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ऊपर वाली रो छोड़ के ये वाले देखें। अब क्या है कि मैं इसको कंट्रोल+9 करता हूँ। अब ये देखिए, ये ऊपर वाला जो पहले थे कॉलम, ठीक है, कॉलम क्या है हमारे, ये अल्फाबेट्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जो लेबल किया हुआ है। और जो हमारे रोज हैं वो हम नंबरिंग से लेबल किया हुआ है। ठीक है, अगर आप नंबरिंग को देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 18 आ रहा है। यानी कि यहाँ से हमने तकरीबन 10 रोज को क्या किया कि हमने उनको हाइड कर दिया। अब इनको अनहाइड करने के लिए हम कंट्रोल+Shift+9 करेंगे। ठीक है, तो वो अनहाइड हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कंट्रोल+1 पढ़ा, तो कंट्रोल+1 करेंगे कहीं पे भी, तो ये मेरे पास फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। ठीक है, एक तो मैं यहाँ पे उसकी कोई भी, यानी कि उस पे फॉर्मेट अप्लाई कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरा, मैं उसकी अलाइनमेंट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, कि वो कहाँ पे शो होना चाहिए। फॉन्ट का मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाला फॉन्ट अप्लाई हो रहा है, मैं इस पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब जो मेरा यहाँ पे जितना भी होगा उसका फॉन्ट आपको चेंज मिलेगा। उसकी रीजन क्या है कि मैंने वहां पे जाके, अब इसके अलावा भी मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल+1 से कलर्स भी दे सकता हूँ। ठीक है, मीन के हम टेक्स्ट का भी, यहाँ से मैं टेक्स्ट का कलर फॉर एग्जांपल मैं रेड कर देता हूँ, तो ये देखें, अब मेरे पास जो टेक्स्ट कोई भी होगा मैं लिखूंगा तो उसका जो फॉन्ट होगा वो रेड में आएगा, अगर मैं उस सेल को सिलेक्ट करके लिखूंगा तो। ठीक है, क्योंकि अभी तो ओवरऑल मैंने किया हुआ है। अगर मैं फॉर इस सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल+1 करता हूँ, और इस पे जाके मैं जो ही अप्लाई करता हूँ कि ये ये तो ये देखें, इस सेल में जो टेक्स्ट था उसका कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह कंट्रोल+2 है, तो उससे क्या होगा कि ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह कंट्रोल+3 जो है उससे अटैलिक हो जाएगा। अगर ये मैंने अटैलिक किया, दोबारा दबाऊंगा तो वो अनअटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल+4 से क्या, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है कंट्रोल+5। कंट्रोल+5 ये ऊपर एक लाइन लाती है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो जाए कि हम बेसिकली क्या परफॉर्म क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोल+6 की, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट वगैरह या इमेज वगैरह लगाई नहीं हुई, तो वो विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वगैरह देता है। कंट्रोल+7 था कि हमारे पास रिबन शो हाइड, वो कुछ सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं सपोर्ट करते। ठीक है, कंट्रोल+8 है हमारे पास आउटलाइंस के लिए। यहाँ पे अब हमने अभी कोई आउटलाइंस क्रिएट नहीं की हुई, या हमने कोई सिलेक्टेड नहीं की, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डेटा टैब जो है उसमें मूव करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ रोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यही रोज हैं, ठीक है, इनको सिलेक्ट किया और साथ ही मैं डेटा टैब टैब पे मूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं जाके क्या करता हूँ, ग्रुप पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये अब रोज को मैंने दे दिया कि ये वाली रोज जो है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि आउटलाइन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आउटलाइंस आ चुकी है, मगर मुझे एक दो और देनी पड़ेगी क्योंकि वो मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जो खाली एरिया आ रहा है इसके साथ हमारी आउटलाइन शो हो रही है। मैं दो तीन और आउटलाइन क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली ये देखें। अब ये वाली क्या है कि ये मेरी आउटलाइंस है। ठीक है, कि यहाँ वाली मैंने अब पहले मैं कॉलम की भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाली ली, दोबारा मैं ग्रुप पे गया। ठीक है, और कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ, देन मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मेरे टॉप पे क्रिएट हो गई। ठीक है, अब आपको ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि रोज इस साइड पे हैं और जो कॉलम्स हैं वो हमारे टॉप पे हैं। ठीक है, ताकि अगेन ये बात क्लियर हो जाए कि हमारी आउटलाइंस भी जहां से हमने कॉलम को लेबल किया हुआ है वहां पे हमारी उसकी आउटलाइन शो हुई है, और जहां पे हमने रो को लेबल किया हुआ है उसी साइड पे उसकी आउटलाइन शो हुई है। और कंट्रोल+9 का मैं ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, तो
आज के लिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जितनी हमने कंट्रोल प्लस ज़ीरो से लेके कंट्रोल प्लस 9 तक डिस्कस की हैं समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप सबको ये समझ आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।